अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन इस्लाम वली मोहम्मद दोस्त मोहम्मद पीर मोहम्मद उर्दू प्राइमरी स्कूल सेम इंग्लिश मज़मून माहौलियात का मुताला हिस्सा दुवम यानी ईवीएस पार्ट 2 जमात चाहरुम। मौलमा का नाम है आफरीन चौधरी। सबक का नाम है मराठा सरदार भोंसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान। ये हमारा तीसरा सबक है। बेचैनी और इंतशार का ज़माना। उस वक्त बच्चों संतों ने लोगों को पूरे लोगों को अच्छे से कैसे रहना है, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी को बराबर समझना, सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहना सिखाया था। बच्चे बड़ों बूढ़ों के साथ सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना सिखाया था। पर उसी वक्त वो ज़माना इतना बेचैनी का था क्योंकि महाराष्ट्र में दो हुकूमतें थी, एक आदिल शाह की हुकूमत और एक निज़ाम शाह की हुकूमत। और इन दोनों हुकूमतों में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसकी वजह से लड़ाइयों की वजह से इन्हें फ़ौज की भी बहुत ज़रूरत होती थी। अभी लड़ाइयाँ होंगी तो लड़ाई में कौन लड़ेंगे, उनको फ़ौज की ज़रूरत होती थी। इसलिए फ़ौज में मराठा सरदारों को वो लोग क्या करते थे, शामिल करके अपना फ़ायदा कराते थे। आदिल शाह और निज़ाम शाह अपनी लड़ाइयों में फ़ौज के तौर पर मराठा सरदारों को ले लेते थे हिस्से में और शामिल करके उनका फ़ायदा उठाते थे। मराठा सरदार बहुत ही बहादुर थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसी लड़ाइयाँ होती थी उस वक्त दो दो हुकूमतों के दरमियान, आदिल शाह और निज़ाम शाह के दरमियान। बहादुर और मराठा सरदार। मराठे बहुत ही मेहनती थे बच्चों। मराठा जो लोग थे, मराठा जो सरदार थे, वो बहुत ही मेहनती थे, बहादुर थे और वफ़ादार थे। वो कभी भी अपने मालिक को कभी धोखा नहीं देते थे। वो अपना काम हमेशा ईमानदारी से करते थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़ख्र की बात समझते थे, यानी वो अपने आप को हमेशा दिलेर साबित करते थे। लड़ाई में, जंग में हमेशा वो शामिल होते थे और अपने आप को अच्छे से अच्छा साबित करते थे लड़ के। उनके पास हमेशा उनके हाथ में भाले होते थे, कमरे से तलवारें लटकाई होती थी। घोड़े पर वो सवार होकर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होता था। देखो, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में उनके हाथों में तलवार है, वो घोड़े पर सवार है। दूसरे जो मराठा सरदार है वो घोड़े पर सवार है, उनके हाथ में भाला है। इस तरह से वो अपने आप को फ़ौज के लिए तैयार करते थे और फ़ौज में भर्ती हो जाते थे। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फ़ौज रखता था और जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो इसे आसानी के साथ फ़ौज में नौकरी मिल जाती थी। क्या होता था बच्चों, एक कोई मराठा सरदार होता था, वो अपने साथ में 4-5 लोगों का या 10 से 15 लोगों का ग्रुप बनाता था और वो उन्हें अच्छे से जैसा तलवारबाजी सिखाता था और घोड़े पर सवार यानी घोड़े कैसे चलाना है ये सब सिखाता था, भाले चलाना सिखाता था, उनको अच्छे से ट्रेन करता था। वो जो मराठा सरदार होता था अपने ग्रुप के तमाम लोगों को ट्रेन करता था अच्छे से और अपनी एक अच्छा सा ग्रुप बना देता था, अपनी एक अच्छी छोटी सी फ़ौज बना देता था। और वो क्या करता था, सुल्तान के पास अपनी फ़ौज को लेकर जाता था और कहता था ये लोगों को मैंने तैयार किया है, ये मराठा लोग हैं और ये मेरी फ़ौज है। तो सुल्तान क्या करता था बच्चों, सुल्तान को तो अच्छे से अच्छी फ़ौज मिल जाती थी, एक ग्रुप फ़ौज का मिल जाता था जो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार होते थे। तो सुल्तान क्या करता था, इन लोगों को अपनी फ़ौज में क्या करता था, नौकरी दे देता था। बादशाह इस मराठा सरदार को आला फ़ौजी ओहदे देता और कभी कभी जागीर भी अता करते थे। बादशाह क्या करते थे, ऐसे जो मराठा होते थे उन्हें एक आला यानी एक अच्छी पोस्ट वाली जो नौकरी होती थी उनके फ़ौज में वो दे देते थे और कभी कभी खुश होकर जागीरें भी अता कर दे देते थे। यानी पहले कैसा होता था बच्चों कि देखो, बादशाह अगर खुश हो गए अपने काम से तो वो क्या करते थे, ये जगह तुम ले लो, वो खेत तुम ले लो, इस तरह से खुशी खुशी जागीरें लोगों को दे देते थे। उसी तरह उस वक्त भी यही था, जिस सरदार को जागीर मिल जाती वो अपने आप को इस जागीर का राजा समझता था। आप समझो, ये मराठा सरदार को जागीर मिल गई तो वो उस जागीर को राजा समझता था, वो उस जागीर का अपने आप को राजा समझता था।
बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। यानी जो बीजापुर और अहमदनगर के जो सुल्तान थे उन लोगों के पास ऐसे बहुत सारे मराठा सरदार थे। इनमें सिंदखेड़ के जाधव, इनमें कौन कौन थे? सिंदखेड़ के जाधव। देखो आप इसमें देख सकते हैं हमारे स्लाइड में कि सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मुधवल के घोरपड़े, जावली के मोरे और एलोरा के भोसले शामिल थे। बच्चों आपको ये ख़ानदानों के नाम याद रखने हैं हमेशा के लिए, ये आपने भूलना नहीं है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मुधवल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले शामिल थे। यानी ये जो ख़ानदान थे ये मराठा ख़ानदान थे और बहुत ही बहादुर थे। सिंदखेड़ के जाधव और देवगिरी के यादव का एक ही खानदानी सिलसिला था। यानी वो दोनों एक ही खानदान के थे पर थोड़ा सा नाम वगैरह अलग था उनका। शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई सिंदखेड़ के लखुजी जाधव की बेटी थी। शिवाजी महाराज की जो अम्मी थी जीजाबाई, जिनका नाम था, वो सिंदखेड़ के जो लखुजी जाधव है उनकी बेटी थी। अभी हम देखेंगे गृष्णेश्वर मंदिर। बच्चों ये जो मंदिर नज़र आ रहा है इसका नाम है गृष्णेश्वर मंदिर। अब इस मंदिर की क्या खासियत है हम वो देखेंगे। तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़या गृष्णेश्वर मंदिर के खूबसूरत की एक इमारत थी। यानी ये जो मंदिर था 400 साल पुराना यानी पहले बना हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत इमारत थी। इसकी दीवारों की जा बजा शगाफ पड़ गए थे। अभी पुराना बहुत ज़्यादा दिनों तक ये पुराना हो गया। अभी 400 साल बोलने के बाद कितना पुराना होगा बच्चों, ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। फिर पुराना होने की वजह से इसमें ना दीवार जो थी इस मंदिर की बहुत दरारें आ गई थी। मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वैसा पुराना होने की वजह से इस मंदिर में लोग ना बच्चों आते ही नहीं थे। यानी जो भक्ति के लिए मंदिर में जो लोग जाते हैं वो लोग बिल्कुल आते ही नहीं थे मंदिर की ऐसी हालत देखकर। इसके लिए मंदिर की और हालत बिगड़ती जा रही थी। पर लोग हालांकि देखते थे कि ये मंदिर इतना पुराना इतना खूबसूरत था पर इसकी हालत जो बिगड़ रही है, पर लोगों ने कभी इसकी मरम्मत या दुरुस्ती का कभी सोचा ही नहीं। पर ये जो मंदिर था ये मंदिर जो था शिव का था, जो उनका भगवान होता है शिव का था। वहाँ पर एक जो अकीदतमंद था, एक जो बहुत ही यानी पुराना जो भक्त था इस मंदिर का, वो हमेशा आता था, फूल चढ़ाता और मुरादें मांगता था। एक रोज़ अपने साथ मज़दूरों को ले आया। यानी वो जो आदमी था उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये मंदिर इतना पुराना हो गया है, लोग इसकी मरम्मत नहीं करते हैं। तो एक रोज़ उसने क्या किया, अपने साथ कुछ मज़दूर लेकर आए और मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत की, उसके अच्छे से सफाई करवाई, दीवारों को अच्छे से साफ़ करवाया, दीवारों की मरम्मत की, मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतज़ाम भी किया ताकि लोग रात में भी यहाँ पर आ सके जा सके। इस तरह इस मंदिर की जो पिछली जो शान व शौकत थी ना बच्चों, वो फिर से आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इस मंदिर की जो अच्छी सी मरम्मत हो गई थी। अब ये शिव भक्त कौन था, यानी ये सब किसने कराया? ये जो थे ये मालोजी राजे भोसले थे। कौन थे ये? मालोजी राजे भोसले। मालोजी राजे ने गृष्णेश्वर मंदिर को पिछली शान व शौकत फिर से दे दी। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे बड़े शिव भक्त थे। हमने जैसे देखा कि मालोजी राजे शिव भक्त थे, उन्होंने उस मंदिर की मरम्मत करवा कर मंदिर को फिर से नया सा बना दिया था। वो शिव भक्त थे। ये एलोरा के थे। कहाँ के थे? एलोरा के थे। इनके छोटे भाई का नाम था विट्ठूजी राजे। क्या था इनके छोटे भाई का नाम? विट्ठूजी राजे और बाबाजी राजे। इनके छोटे भाई का नाम था विट्ठूजी राजे। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। कौन बाबाजी राजे के बेटे थे?
मालूजी राजे और विठूजी राजे बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। बच्चों स्लाइड में देखो, मालूजी राजे और विठूजी राजे ये दोनों भाई थे। इनके अब वालिद का नाम था बाबाजी राजे। मालूजी राजे और विठूजी राजे ये भी बहुत ही यानी बहादुर थे। ये भी दोनों बहुत ही बहादुर थे। वो ज़माना बहुत बेइत्मीनानी का था, जैसे ही हमने शुरुआत में पढ़े कि वो ज़माना बहुत ही बेइत्मीनानी का था। क्यों था? क्योंकि उस वक्त लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी। जिस वक्त निज़ाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुग़ल बादशाह ने हमला किया। निज़ाम शाही हुकूमत पर किसने हमला किया? मुग़ल बादशाह ने हमला किया। इस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पाए तख्त था। पाए तख्त यानी क्या बच्चों? जैसा कि हम लोग वो कहते हैं दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का क्या है? एक दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का कैपिटल सिटी है। क्या है? दिल्ली हमारे हिंदुस्तान की कैपिटल सिटी है। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। उसी तरह उस वक्त निज़ाम शाही जो हुकूमत थी, उस वक्त उनका जो कैपिटल सिटी थी वो क्या था? मुग़ल बादशाह ने हमला किया। इस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पाए तख्त था, यानी उनकी कैपिटल सिटी थी निज़ाम शाही हुकूमत की। दौलताबाद निज़ाम शाही हुकूमत की कैपिटल सिटी थी। मलिक अंबर इस रियासत के वज़ीर थे। आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो है मलिक अंबर है, निज़ाम शाही रियासत के जो है वज़ीर है। इनका नाम है मलिक अंबर। ये निज़ाम शाही हुकूमत के वज़ीर थे उस वक्त। वो बहुत काबिल और ज़हीन थे, यानी बहुत होशियार, ज़हीन, बहादुर थे। एलोरा के भोसले ख़ानदान की उन्होंने बहुत तारीफ़ सुने थे। उन्हें पता था कि ये जो भोसले ख़ानदान है ये बहुत ही बहादुर है, दिलेर है। इसलिए उन्होंने सोचे कि अब हमें इन भोसले ख़ानदान के जो ये भाई है मालूजी राजे और विठूजी राजे, इन्हें अपनी फ़ौज में शामिल करना होगा, यानी निज़ाम शाही फ़ौज में शामिल करना होगा। इसलिए मलिक अंबर ने क्या किए? निज़ाम शाह को इन भोसले ख़ानदानों के बारे में बताया कि देखो ये भोसले ख़ानदान बहुत ही बहादुर है और ये दोनों भाई भी बहुत ही बहादुर है। इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने मालूजी राजे को पूना और सूपा परगना की जागीरें अता की। अब निज़ाम शाह खुश हो गए कि उन्हें ऐसे बहादुर और दिलेर ख़ानदान के लोग मिल रहे हैं, और उन निज़ाम शाह ने खुशी खुशी जो मालूजी राजे थे उन्हें पूना और सोपा की जागीरें खुशी खुशी क्या की? दे दी। इस तरह भोसले घराने की शान व शौकत आ गई, यानी भोसले ख़ानदान बहुत शान व शौकत में हो गया। मालूजी राजे भोसले की बीवी का नाम उमाबाई था। मालूजी राजे भोसले की बीवी का क्या नाम था बच्चों? उमाबाई। उमाबाई ये किसकी बीवी थी? मालूजी राजे की। बच्चों आप इसमें देख सकते हैं पीपीटी में कि मालूजी राजे भोसले की बीवी का नाम था उमाबाई। फल्टन निम्बालकर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जो कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी? फल्टन के निम्बालकर ख़ानदान से। इनके दो बेटे थे, इनका नाम था शाहजी और शरीफ जी। मालूजी राजे के दो बेटे थे, इनका नाम था शाहजी और शरीफ जी। जब शाहजी की उम्र 5 बरस की थी, इनके वालिद राजे यानी मालूजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। अब जब शाहजी राजे जब 5 साल के थे ना बच्चों, उस वक्त लड़ाइयाँ कितनी होती थी। उस लड़ाई में मालूजी राजे शामिल थे और उस लड़ाई में मालूजी राजे का इंतकाल हो गया। इंदापुर में वो लड़ाई हो रही थी। फिर इनकी जो देखभाल थी, यानी मालूजी राजे के जो दो बेटे थे शाहजी और शरीफ जी, इनकी देखभाल उनके जो चचा थे विठूजी राजे, इन्होंने उनकी देखभाल की, उनकी परवरिश की और जागीर का इंतज़ाम भी संभाला। यानी जो मालूजी राजे की जो जागीरें थी उनका इंतज़ाम भी किसने संभाला? विठूजी राजे ने। कुछ अरसे के बाद उन्होंने शाहजी के लिए लखूजी राव जाधव की लड़की का हाथ मांगा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? शाहजी राजे बड़े हो गए। अब उनकी उस वक्त बच्चों शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी। विठूजी राजे ने क्या किए? शाहजी राजे के लिए जो लखूजी जाधव थे, उनकी बेटी थी। कौन थी उनकी बेटी? जीजाबाई। इनसे शाहजी राजे की शादी
करवा दी। जीजाबाई भी बहुत समझदार और सलीकामंद औरत थी। इनसे उन्होंने अपने भतीजे यानी शाहजी राजे की शादी धूमधाम से अच्छे से करवाई। अब शाहजी राजे कैसे थे? निज़ाम शाह ने मालूजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। निज़ाम शाह ने क्या किया, जो भी मालूजी राजे की जो जागीरें थी वो उनके बेटे शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निज़ाम शाह के दरबार में इनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त थी, यानी वो इतने बहादुर थे, इसके लिए उनकी बहुत इज़्ज़त थी। मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। अब क्या हुआ, निज़ाम शाह को मुग़ल बादशाह से लड़ाई करनी थी। इसके लिए निज़ाम शाह ने मुग़ल से लड़ाई करने के लिए निज़ाम शाही रियासत पर मुग़ल ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया। इसके लिए उन्होंने बीजापुर के जो आदिल शाह की हुकूमत थी उनसे हाथ मिला लिया और निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए अब निज़ाम शाही दो हुकूमतें मिलकर एक ही हुकूमत के साथ लड़ रही हैं, तो जो एक हुकूमत होंगी वो क्या होंगी बच्चों, कमज़ोर हो जाएंगी। अब मलिक अंबर ने क्या किया, जो निज़ाम शाही रियासत के जो वज़ीर थे मलिक अंबर, उन्होंने और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से यानी बहादुरी से इनका मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी, यानी उन्हें हरा दिया जंग में। देखो बच्चों, यहाँ पर है कि मुग़ल बादशाह और आदिल शाह ये दोनों हुकूमतें एक साथ होने के बावजूद निज़ाम शाही हुकूमत क्या थी, अकेली हुकूमत थी। पर फिर भी शाहजी राजे और मलिक अंबर एक साथ मिलकर उन्होंने मुग़ल बादशाह और यानी मुग़ल हुकूमत और आदिल शाही हुकूमत को क्या किया, शिकस्त दे दी, हरा दिया। इसकी वजह से ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मकाम पर हुई थी। अब इस लड़ाई में किसने, मलिक अंबर और शाहजी ने इन दोनों हुकूमतों को हरा दिया। इसके लिए निज़ाम शाही हुकूमत में, निज़ाम शाही लोगों में ये बहुत मशहूर हो गए। कौन मशहूर हो गए? शाहजी राजे। उनकी बड़ी शजाअत की यानी उनकी बड़ी तारीफ़ हुई। उन्होंने अपनी शजाअत का मुज़ाहरा किया, यानी अपनी बहादुरी का मुज़ाहरा किया। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई, यानी वो बहुत ही फेमस जिसे हम कहते हैं, उनकी शोहरत हो गई। दोबारा इनकी इज़्ज़त बढ़ गई, यानी और इज़्ज़त उनकी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ तक कि मलिक अंबर भी इनसे हसद करने लगे। अब मलिक अंबर जो थे बहुत बहादुर थे, पर अभी शाहजी राजे उनसे ज़्यादा बहादुर होने की वजह से लोग क्या करने लगे, शाहजी राजे की ज़्यादा तारीफ़ करने लगे। तो मलिक अंबर को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई, यानी मलिक अंबर में और शाहजी राजे में उतार चढ़ाव, तनाव, झगड़ा फसाद होने लगा। शाहजी राजे ने निज़ाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। अब मलिक अंबर और शाहजी राजे में लड़ाई होने लगी। इसके लिए क्या हुआ, शाहजी राजे ने निज़ाम शाही जो हुकूमत में वो काम करते थे उन्होंने वो छोड़ी और बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। अब आदिल शाह ने खुश होकर उन्हें सरे लश्कर का खिताब दे दिया। आदिल शाह ने खुश होकर शाहजी राजे को कौन सा खिताब दिया, सरे लश्कर का, यानी आप इस फ़ौज के बहुत ही मेन आदमी हो, इसका ऐसा खिताब दे दिया। उस वक्त उसे कहते थे सरे लश्कर का। ये खिताब बहुत बड़ा माना जाता था और इससे उनकी इज़्ज़त अफजाई की। बाद में क्या हुआ, निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। निज़ाम शाही हुकूमत जो थी ना बच्चों, वो ज़वाल पजीर होने लगी, यानी ये जो हुकूमत है बहुत कमज़ोर होने लगी थी निज़ाम शाही हुकूमत। मलिक अंबर जो उनके वज़ीर थे उनका इंतकाल हो गया। फिर मलिक अंबर के जो बेटे थे फ़तेह खान का जहन साजिशी था, यानी फ़तेह खान उनके जो बेटे थे वो इतने बहादुर भी नहीं थे और वो उनकी वजह से हुकूमत में भी बहुत तनाव हुआ करता था। इसके लिए निज़ाम शाही सल्तनत जो हुकूमत थी वो कमज़ोर होती जा रही थी। अब कमज़ोर हुकूमत को आगे बढ़ाना था, इसके लिए
कमज़ोर हुकूमत को अच्छी हुकूमत बनाना था, फिर से बहादुर हुकूमत बनाना था। इसके लिए निज़ाम शाह के जो अम्मी थे, जो वालिदा थे, उन्होंने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। शाहजी राजे जो थे आदिल शाही हुकूमत में काम कर रहे थे, पर निज़ाम शाही हुकूमत को जो ज़वाल पज़ीर हो रही थी, जो कमज़ोर हो रही थी, इस हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस बुलाया और निज़ाम शाही हुकूमत में शामिल होने के लिए इसरार किया। इसलिए शाहजी राजे ने आदिल शाही सल्तनत छोड़ दी और निज़ाम शाही सल्तनत में वापस आ गए। ओके बच्चों, सबक समझा आपको? हमने क्या क्या सीखे ये सभी आपको याद करना है। मालू जी आपको सवालात जवाबात नेक्स्ट पीरियड में हम पूछेंगे, आपने उसका सही सही जवाब देना है और पूरे जवाबात सही देने हैं। बच्चों, हमने आपसे कहा था ख़ानदानों के नाम भी आपने याद रखने हैं, ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू।